नमस्कार। आज हम एक ऐसी नगरी की यात्रा पर निकल रहे हैं जो कहते हैं समय से भी पुरानी है, काशी। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत लेख है जो इस प्राचीन शहर के गहरे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और हाँ कुछ बेहद रहस्यमयी पहलुओं पर भी रोशनी डालता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। कहते हैं कि काशी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। मतलब जहाँ इतिहास, मिथक, आध्यात्मिकता सब एक साथ सांस लेते हैं। ऋषि मुनि, देवता, साधक, पता नहीं कितनी सदियों से ये नगरी उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। और एक बहुत दिलचस्प मान्यता ये भी है कि ये महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। शायद इसका मतलब यह है कि ये जो हमारी दुनिया है, समय के बंधन है, उनसे परे है और प्रलय में भी सुरक्षित रहती है। चलिए, लेख के जरिए काशी के इन अद्भुत दावों को, इन रहस्यों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर आते हैं। ये जो कहा जाता है कि काशी काल और विनाश की परिधि से परे है, इसे अनंत नगरी, मोक्षदायिनी ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं? इसका बेसिस क्या बताया गया है सोर्स में? जी, ये सवाल बहुत गहरा है और लेख इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंगल से नहीं देखता। उसके अनुसार काशी सिर्फ एक शहर, एक लोकेशन नहीं है, बल्कि एक एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है। एक ऐसा सेंटर जो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करता है। शिव पुराण का जिक्र करते हुए सोच बताता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, तब महादेव ने काशी को स्वयं अपनी इच्छा से रचा और फिर उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया। तो यही जो सिंबॉलिक बात है, यही इसे अविनाशी बनाती है। मतलब ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन और टाइम के साइकिल से परे है। इसीलिए इसे अनंत नगरी कहा गया। एक ऐसी जगह जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ गंगा का उत्तर दिशा की ओर बहना, ये भी एक बहुत ही असाधारण बात मानी जाती है ना? नॉर्मली तो नदियाँ ढलान के हिसाब से दक्षिण या पूरब जाती हैं, पर काशी में उत्तर की ओर। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि इसका कोई आध्यात्मिक प्रतीक भी है। बिल्कुल, ये जो भौगोलिक विशिष्टता है, ये यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को और गहरा कर देती है। सोर्स के हिसाब से ये विपरीत धारा, ये नॉर्थवर्ड फ्लो, मानो जीवन मरण के चक्र को उलटकर मोक्ष की दिशा दिखा रहे हो। ये एक पावरफुल सिंबल है। जीवन मरण के चक्र को पलटना, ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा है। हाँ, और इसी गंगा के किनारे जो घाट हैं, 80 से लेकर पंचगंगा तक, वो सिर्फ नहाने या पूजा करने की जगह नहीं है। बिल्कुल। लेख के अनुसार ये घाट डिवाइन एनर्जी के, आप कह सकते हैं, द्वार हैं, पोर्टल्स हैं। हर पत्थर, हर सीढ़ी, हर पुराना मंदिर वहां जैसे कहानी समेटे हुए। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसे सेंटर्स हैं जहां ध्यान और साधना का एक खास महत्व है। अच्छा, काशी से जुड़ी एक और बहुत ही अनोखी बात, जिस पर सॉस काफी जोर देता है, वो है मृत्यु के प्रति यहाँ का नजरिया। आमतौर पर तो मृत्यु डर और शोक का विषय होती है, लेकिन काशी में उसे उत्सव की तरह देखा जाता है। इसे महाश्मशान क्यों कहते हैं, और यहाँ मृत्यु को लेकर सोच इतनी अलग कैसे हो गई? हाँ, ये काशी के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। मान्यता यह है, और सोर्स भी इसी पर रोशनी डालता है, कि काशी में जो प्राणी अपने प्राण त्यागता है, उसके कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये राम नाम सत्य है का घोष है, पर मूल बात है कि शिव का हस्तक्षेप होता है और इससे उस आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष। अच्छा, शिव स्वयं? जी, इसी कारण इसे महाशमशान कहा जाता है, परम शमशान, जहां शिव स्वयं उपस्थित हैं। आप मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पर जाएं, वहां चीता की अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ती। मतलब लगातार दाह संस्कार चलते रहते हैं। सोर्स के शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है मानो मृत्यु स्वयं यहाँ जीवन का उत्सव बन गई हो। उत्सव? मृत्यु का उत्सव? ये तो हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। ये नजरिया तो पूरी तरह से हमारी जो सामान्य समझ है जीवन और मृत्यु की, उसे पलट देता है। क्या सोर्स इस बारे में कुछ कहता है कि ये विश्वास सिर्फ एक कहानी है, या लोगों के व्यवहार में, उनके तरीकों में भी दिखता है? क्या लोग वाकई मृत्यु को यहाँ बिना डर के स्वीकारते हैं? लेख इस बात की पुष्टि करता है। यह सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये यहाँ की जीवन शैली का, यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। लोग दूर दूर से अपने अंतिम समय में काशी आते हैं।
इसी विश्वास के साथ कि यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति का दरवाजा है। यहाँ मृत्यु का भय कम दिखता है, एक तरह की स्वीकृति, एक शांति ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, दुख होता है अपनों के जाने का, पर उसमें वो हताशा या खौफ नहीं होता, एक आध्यात्मिक आश्वासन का भाव ज्यादा होता है। यही एटीट्यूड काशी को दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो ये जो अविनाशी होने की बात है या मृत्यु पर विजय पाने की बात, ये सिर्फ पुराणों या घाटों तक ही नहीं है, शहर के कण कण में महसूस होती है। और कहीं नहीं तो काशी की उन रहस्यमयी गलियों में तो जरूर होती होगी, जिनके बारे में सोर्स काफी कुछ बताता है। कहते हैं कि उनमें खो जाना भी एक अनुभव है अपने आप में। क्या राज है इन गलियों का? हाँ, काशी की गलियां वो अपने आप में एक पहेली हैं, तंग हैं, घुमावदार हैं। पहली बार जाने वाला अक्सर उनमें रास्ता भूल जाता है। लेकिन सोर्स ये इशारा करता है कि शायद ये खो जाना भी काशी के अनुभव का एक हिस्सा है। मतलब बाहरी दुनिया की दिशाओं से ध्यान हटाकर अपने भीतर की ओर मुड़ने का एक मौका। अच्छा। और इन गलियों में आपको एक अद्भुत मिक्सचर मिलेगा, अजीब सी गंध, तरह तरह की ध्वनियां, अचानक दिखने वाले दृश्य। कहीं भस्म लगाए साधु अपनी धुनी रमाए बैठे हैं, कहीं कोई नागा साधु गहरे ध्यान में है, कहीं वेद पाठ करते हुए पंडित जी मिल जाएंगे, तो कहीं शाम को गंगा किनारे दीपदान करते श्रद्धालु। यहाँ तक कि वेस्टर्न स्कॉलर्स भी योग और तंत्र समझने के लिए इन्हीं गलियों में घूमते या ध्यान करते मिल जाते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, बड़ा अनूठा, लगभग जादुई सा, जो शायद ही कहीं और मिले। और जैसा कि सोर्स इशारा कर रहा है, ये रहस्यमयी माहौल सिर्फ साधुओं या मंदिरों तक ही नहीं है। यहाँ की आम जिंदगी में भी एक खास बात है। यहाँ की बोली, वो बनारसी ठसक या फक्कड़पन जिसे कहते हैं, सुबह सुबह खुलने वाली चाय की दुकानें, पान की गुमटियां, जहाँ घंटों बातें होती हैं। यहाँ का संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, कजरी जैसे लोकगीत, हर चीज में एक खास किस्म की मस्ती और दिव्यता सी महसूस होती है। ये सब भी उसी गहरे आध्यात्मिक ताने बाने का हिस्सा लगते हैं ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अलौकिक दिव्यता यहाँ की संस्कृति में रची बसी हुई है, और यही धरती कई महान संतों और विचारकों की कर्मभूमि भी रही है। कबीरदास यहीं के थे, जिन्होंने सामाजिक पाखंड पर चोट की और सहज भक्ति का रास्ता दिखाया। उनका वो दोहा है ना, काशी काशी कबहू न छोड़ूं, वो यहीं की मिट्टी से उपजा था। हाँ हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं गंगा किनारे बैठकर रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। संत रविदास जैसे समाज सुधारक भी यहीं हुए। इन सब ने काशी की आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत को और भी ज्यादा रिच किया है। ज्ञान और विद्या की बात निकली है, तो काशी प्राचीन काल से शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। सोर्सेस पहलू पर क्या कहता है? क्या वो परंपरा आज भी जीवित है? निश्चित रूप से। काशी सदियों से ज्ञान विज्ञान का गढ़ रही है। यहाँ का ज्योतिष शास्त्र और उसके आधार पर बनने वाला पंचांग पूरे भारत में ऑथेंटिक माना जाता रहा है। सोर्स में इस बात का भी जिक्र है कि पुराने जमाने में यहाँ के वैद्य सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज नहीं करते थे, बल्कि मंत्रों और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते थे, जो यहाँ के होलिस्टिक अप्रोच को दिखाता है। अच्छा। और ज्ञान की ये धारा आज भी बह रही है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, वो तो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इंडियन फिलॉसफी और कल्चर के अध्ययन का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित संस्थान है। तो हाँ, ज्ञान की वो प्राचीन परंपरा आज भी नए रूपों में जिंदा है। अब आते काशी के हृदय स्थल पर, मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वो तो जाहिर है सबसे प्रमुख है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि काशी में सिर्फ विश्वनाथ ही नहीं, बल्कि सैकड़ों दूसरे मंदिर भी हैं, और हर एक का अपना महत्व और अपना रहस्य है। हाँ, काशी को मंदिरों का शहर कहना बिल्कुल सही होगा। विश्वनाथ मंदिर तो आस्था का केंद्र है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो काशी के आध्यात्मिक एनर्जी ग्रिड को पूरा करते हैं। जैसे अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, जिन्हें भोजन की देवी माना जाता है। मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से काशी में कोई भूखा नहीं सोता। फिर है काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल या गार्डियन माना जाता है। कहते हैं काशी में रहना है तो उनकी इजाजत जरूरी है। संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जहां भक्तों की मुश्किलें दूर होती हैं। दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर, त्रिलोचन महादेव मंदिर, और एक बहुत ही अनोखा मंदिर है तिलभांडेश्वर महादेव का। तिलभांडेश्वर? जी, उनके बारे में मान्यता है कि उनका शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। अच्छा, सच में? हाँ, ये मान्यता है। तो ये सभी मंदिर मिलकर काशी को एक इनविजिबल पावर सेंटर बनाते हैं। और इन मंदिरों में होने वाले पर्व और खासकर शाम की गंगा आरती,
उसका अनुभव भी सोर्स में बहुत अद्भुत बताया गया है। वर्णन कुछ ऐसा है कि जैसे वो सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल न हो, बल्कि कोई कॉस्मिक घटना हो। सही कहा आपने। गंगा आरती का अनुभव वाकई अविस्मरणीय बताया जाता है। सोर्स बताता है कि कैसे सूरज ढलते ही हजारों दिए गंगा की लहरों पर तैरने लगते हैं। धूप और अगरबत्तियों की खुशबू से पूरा माहौल भर जाता है। शंख, घंटे, घड़ियाल, उनकी मिलीजुली आवाज एक अद्भुत नाद पैदा करती है। ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे देवता खुद उस आरती में शामिल होने आ गए हों। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इंसान को उसकी रोजमर्रा की चिंताओं से उठाकर एक अलग ही आध्यात्मिक लेवल पर ले जाता है। काशी के बारे में एक और दिलचस्प बात जो सोर्स सामने लाता है वो है यहाँ समय की धारणा का धुंधला जाना। राइट। ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय का वो जो पारंपरिक बंधन है वो महसूस ही नहीं होता। सुबह भी उत्सव है, रात भी जागरण का उत्सव, घाटों पर 24 घंटे जीवन चलता रहता है। ये काशी का एक और पैराडॉक्स है, और शायद यही इसका सच भी है। एक ही समय में, एक ही जगह पर आपको जिंदगी के सारे रंग दिख जाएंगे। एक तरफ लोग सुबह गंगा में नहाकर ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पास से ही कोई शव यात्रा गुजर रही है जिसके पीछे लोग राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। हाँ, कहीं बच्चे के जन्म का उत्सव है तो कहीं मृत्यु के बाद की रस्में हो रही हैं। जीवन और मृत्यु का ये लगातार संगम, ये कोएग्जिस्टेंस यहाँ हर पल होता है। इसीलिए शायद काशी को अमृत और विष दोनों का मिलन स्थल भी कहा गया है। ये कुछ शिव के नीलकंठ रूप की याद दिलाता है, जिन्होंने सृष्टि बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकला जहर पी लिया था। शायद काशी भी जीवन के इन्हीं दो छोरों को, क्रिएशन और डिसोल्यूशन को अपने अंदर बैलेंस करती है। ये बहुत गहरा विचार है। और सोर्स ये भी साफ करता है कि काशी का ये रहस्य या ये आध्यात्मिकता सिर्फ हिंदू धर्म की सीमाओं में बंधी नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और काशी की असली आत्मा को दिखाता है। यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों की भी गहरी जड़ें हैं। काशी के पास ही सारनाथ है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का चक्र वहीं से घूमा। सही। जैन धर्म के कई तीर्थंकरों की तपस्या की जगह भी काशी रही है। इसके अलावा यहाँ सूफी संतों की दरगाहें भी हैं, जहाँ हर धर्म और समुदाय के लोग सुकून और शांति पाने आते हैं। लेख इसे सर्वधर्म संभाव की एक जीती जागती मिसाल कहता है। एक ऐसी जगह जहाँ अलग अलग रास्ते एक ही परम सत्य की ओर जाते दिखते हैं और जहाँ करुणा, भक्ति और ज्ञान साथ साथ बहते हैं। तो इस पूरी चर्चा से ये उभर कर आता है कि काशी नगरी का जो पौराणिक रहस्य है वो सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि सोर्स कहता है, यहाँ हर पत्थर में शिव का वास, हर धूलकण में गंगा का आशीर्वाद और हर ध्वनि में मंत्रों की गूंज महसूस होती है। ये सुनने में शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लगे, पर यहाँ आने वाले कई लोगों का अनुभव कुछ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। और लेख की एक लाइन इस पूरे अनुभव का सार है, काशी नगरी केवल देखी नहीं जाती, उसे जिया जाता है। जिया जाता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी जगह को एक टूरिस्ट की तरह सिर्फ देखना, उसकी तस्वीरें लेना और उसे वाकई जीना, उसकी धड़कन को महसूस करना, उसके रहस्यों में उतरना, उसकी आत्मा से जुड़ना, इन दोनों में क्या फर्क है? काशी शायद हमें यही गहरा अनुभव करने का न्योता देती है। शायद यही वो आखिरी पहेली है जिसका हल हर यात्री को काशी की गलियों में, घाटों पर और अपने भीतर खोजना होता है।